कैमरे के फ्रेम में जो आपको परिवार रोता और बिलखता दिख रहा है, आप समझ सकते होंगे कि उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, यानी उस परिवार ने कुछ अनमोल चीज खो दिया है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैमरे के फ्रेम में जो दहाड़ मार मार कर ये परिवार रो रहा है, यानी उसके कुछ सपने थे, बड़े मन्नतों के बाद नीतीश का जन्म हुआ था और नीतीश को उनके माता पिता कुछ बनाना चाहते थे। पूरे परिवार ने सपना बुना था कि माता पिता का नाम रोशन नीतीश करेगा और कुछ इसी उम्मीद और भरोसे के साथ नीतीश को उसके माता पिता पढ़ाना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब इस घर के आंगन में चीख और पुकार मची है, यानी नीतीश अब इस दुनिया में नहीं है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार और विस्तार पूर्वक बताते हैं कि बिहार के सहरसा जिले के सदर थाना से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, यानी 17 साल का नीतीश ने आत्महत्या कर ली। और इस घटना के बाद जैसे ही इस बात की जानकारी परिवार को लगी, माता और पिता का रो 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 का बुरा हाल है। लेकिन 1.5 महीना पहले रात में तकरीबन 8 बजे के करीब वो चिल्ला के फ़ोन पे गप कर रहा था कि अगर तुम नहीं आएगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। फिर हम लोग उसको डांटे कि अपने रूम में जाओ। उसके बाद वहाँ से सर वो रूम में आ गया। उसके बाद क्या हुआ नहीं जानते। किस तरह से चिल्ला रहा था अभी आप बता रहे थे? फोन पे सर चिल्ला रहा था। तो उस ढंग से बताइए आप हमको। तो बोले तो सर फोन कैसे चिल्ला रहा था वो? तुम नहीं आएगी तो हम लोग मर जाए, हम जहर खा के मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। मतलब मोटा मोटी ये आत्महत्या जो हुआ लगता है जिसमें कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग का मामला है। पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी सामने आई है कि नीतीश सहरसा में पढ़ाई करता था और जब उसका गेट नहीं खुल रहा था तो पड़ोस के ही एक छात्र ने खिड़की के माध्यम से जो तस्वीरें देखी वो भी विचलित हो गया, यानी नीतीश ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और जो मुख्य वजह सामने आई है, जो भी सुने उसका कलेजा पसीज जाए, यानी 17 साल के नीतीश ने खुद को समाप्त कर लिया। और ये पूरे घातक कदम उठाने के पीछे का जो वजह था वो प्रेम प्रसंग था, यानी सुपौल की एक लड़की से नीतीश बेपनाह प्यार करता था और प्यार जब अंजाम तक नहीं पहुंच पाया तब नीतीश ने इतना बड़ा कदम उठाया। इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने किस प्रकार से हर एक घटनाओं का जिक्र किया, यानी घटना के बारे में जानकारी दी। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। आज सवेरे हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक लड़का अपने लॉज में जो कमरा बंद है अंदर से उसमें एक लटका हुआ है। इस संबंध में यहाँ के जो लॉज संचालक हैं उनके द्वारा एवं पुलिस कर्मी के द्वारा परिजन को सूचना दिया गया। परिजन के आने के बाद हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके प्रवेश किया तो देखा कि एक लड़का अपने मफलर से बांस का जो ये होता है बल्ला होता है उससे बांध करके लटका हुआ है। इसके बारे में उसके परिजन द्वारा बताया गया कि करीब 2 साल से यह लड़का यहाँ रह करके अपना पढ़ाई कर रहा था। ये इंटर का विद्यार्थी था और प्रथम दृष्टया देखने से स्वतः फांसी लगा करके ही आत्महत्या किया हुआ प्रतीत होता है। और मोबाइल जो हम लोग चेक किए तो लग रहा है कि किसी लड़की वगैरह से बात करते करते इस तरह की घटना हुई है। यहाँ घटनास्थल से मोबाइल ईयरबड वगैरह जब किया गया है, हम लोग उस चीज़ का निरीक्षण करके उसकी जांच करेंगे और आगे पता करने का प्रयास करेंगे कि घटना का मुख्य कारण क्या है। कहा जा रहा है सुपौल की कोई लड़की है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की कहाँ की है क्या है ये अभी जांच का विषय है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, बाद में का खुलासा होगा। परिजन कुछ बताया है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था कुछ इसके? परिजन इस संबंध में नहीं कुछ बता रहे हैं, लेकिन मोबाइल में कुछ वैसा लग रहा है देखने से कि है लड़की का ही मैटर, बट आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। कोई सुसाइड नोट भी बरामद हुआ क्या? नहीं, सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। तो आपने साफ तौर पे सुना कि कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीएस समाचार।